महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करारविंदे न पदारविंदं, मुखारविंदे विनिमेषयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। भजे भजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं, स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम्, अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं, नमामि कृष्णनागरम्। दशरथतनयं तं सीतया सुपविष्टं, धृतकरशरचापं ब्रह्मरूपं चिदेकं। सकलभुवनकस्याधाररूपं रमेशं, नुतमलहरदक्षं राममेकं नमामि। विप्रप्रसादाधरणीधरोऽहं, विप्रप्रसादाकमलावरोऽहं। विप्रप्रसादाजितोऽहं, विप्रप्रसादात्मम राम नामम्। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय, बोलो राधा कृष्ण माँ के बिहारी लाल की जय, बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, कार्तिक मास में दीपदान होता है, उसका महात्म्य कहिए। नारद जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, दीपदान से क्या अर्थ है, उसका क्या फल मिलता है वो कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, आटे का हो अथवा मिट्टी का ही हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीप भगवान की मूर्ति के सम्मुख, तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक पर, चौराहे पर, ब्राह्मण के घर में, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में, चाहे घी का हो चाहे तेल का हो, किसी भी प्रकार का हो, वो जलाए। उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इस प्रकार से कार्तिक मास में दीपदान करता, रोज जोत जलाता है इस प्रकार की जगहों पर, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है, उसको धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठवास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीप जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, वैशाख में हरिद्वार,
वास अति उत्तम होता है। इन महीनों में इन तीर्थों में वास करना अति उत्तम माना गया है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए हुए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य से अंधकार, वज्र से पर्वत गिर जाते हैं, गरुड़ के भय से सर्प भाग जाते हैं, पवन से मेघ हट जाते हैं और ज्ञान से जो है अंधकार और दुख मिट जाता है, सिंह के भय से मृग भाग जाते हैं। वैसे ही मथुरा के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पूजन, तुलसी का सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू पोछा लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सबसे अच्छे कर्म फल देने वाले होते हैं। कुछ नहीं तो भले भगवान के मंदिर में जाओ, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो, कोई आ रहा तो उसके लिए आसन बिछा दो, तो ये जो है सब पापों से मुक्त कर देते हैं। भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सब ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। इस प्रकार के कर्म जो करता है उसे बहुत अच्छे फल मिलते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि उत्तम होते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म के पापों को कैसे जाने? हम कैसे जान सकते हैं हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्री ग्रामी, कुष्ठ रोगी, सोने की चोरी करने वाला नाखूनों का रोगी हो जाता है और मदिरा पीने वाले मुख रोगी हो जाता है। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। इस प्रकार से पहचान हो जाती है कि हमने इस प्रकार से बहुत से चिन्ह होते हैं हमारे शरीरों में जो हमें पूर्व जन्म के पापों का वृतांत सुनाते हैं कि हमने पूर्व जन्म में ये पाप किया होगा, तभी मेरे साथ ये हो रहा है। यह सब दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। और इन पापों से मुक्ति के लिए हम जब समझ जाते हैं कि अरे यार मैंने तो पाप किए थे, क्या होगा, कैसे मुक्त होऊंगा इन पापों से, उसके लिए व्रत आदि करने चाहिए, पूजन करनी चाहिए, भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अतिकृच्छ तथा सायं में 22 ग्रास, प्रातः में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। इसमें मात्रा भी लिखी हुई है कि कितना खाना चाहिए। अगर कभी कभार ऐसा तो व्रत तो रखा है, व्रत तो वैसे निराहार होता है, उसमें तो पानी भी नहीं पिया जाता, परंतु इसमें मात्रा लिखी है कि यदि तुम्हें व्रत रखने से आधे दोपहर तक चक्कर आ जाए तब क्या होगा। इसलिए कितनी मात्रा में कितने ग्रास खाए और कितना बड़ा बुर्क हो, कितना बड़ा हो, ऐसा हो कि 24 खाने में मैंने साले 1 रोटी या 1 ही बना दिया। ऐसा भी होता कि उसके बाद तो व्रत होना है। इसलिए इसमें मात्रा भी लिखी है कि व्रत कैसे होगा, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन प्रतिरोज खावें और 3 दिन उपवास करें। 3 दिन तक खा लें, 3 दिन तक खा लें, पर कितना खाएं जिससे हमारे शरीर में सामर्थ्य रहे। ऐसा नहीं कि खाए और सो गए भैंस की तरह, वैसा नहीं। 3 दिन तक इतना खाएं कि 3 दिन व्रती रहने की हमारे शरीर में सामर्थ्य रहे, उसको अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन प्रतिरोज खावें और 3 दिन उपवास करें, अतिकृच्छ व्रत होता है। सायं काल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास और 2 दिन बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्ध व्रत कहलाता है। 21 दिन तक
केवल दुग्ध पानी पीते रहें, यह कृच्छाति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना, छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। व्रत करना, उसके बाद ब्राह्मण को प्रसन्न करना। अब ब्राह्मण को किस तरह का कपड़ा देना है जो ब्राह्मण पहने ही नहीं। ब्राह्मण को इस तरह का कपड़ा देना है कि जो वो डाल दे कि कपड़ा आया। अरे ब्राह्मण को दो, अगर साल में एक बार दो, ऐसा दो कि वो प्रसन्न हो जाए, उसको ले जाए कि भाई दर्जी इसको सिल देवे, मैंने ये पहनना है। ऐसा मत दो उसको, दिए ना दिए का कोई अर्थ नहीं है, जो काम ना आए। इस प्रकार से दक्षिणा भी ऐसी दो कि प्रसन्न हो जाए। तो उस कृच्छाति व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना 12 कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गौ घृत गोबर दूध दही तथा कुश का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतापन कहलाता है। कि निराहार रह करके गौ का घृत का सेवन करना, गोबर का सेवन करना, दूध दही कुशा का जल का सेवन करना, पंचगव्य बना करके। व्रती तो हो गए, 5 चीजों का गव्य बना दिया और उसका सेवन जरा हाथ में लिया, पंचगव्य बना दिया, उससे सारी आत्मा जो है तृप्त हो जाती है। उसका सेवन करना, ऐसा व्रत रखना। संतापन कृच्छ संतापन कहा जाता है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खा, यह संतापन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इसके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए और तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। पहले लिखी वस्तुएं अर्थात कुछ नहीं तो पंचगव्य बना करके वह पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पीवे और एक दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपा कर 3 दिन तक पीवें और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इस प्रकार प्रमाण पानी, 8 तोला दूध, 12 तोला घी, 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान की पूजा करनी चाहिए।